हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें लगभग 2 से 3 नंबर में विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। हम लोग आज इस सेशन जो लेकर के आए हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के साथ साथ वो छोटे मोटे जो एग्ज़ाम जैसे यूपीपीईटी या यूपी टेट या यूपी डीएलएड अर्थात विभिन्न प्रकार की जितनी भी परीक्षाएँ हैं इन सब में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 ना 2 नंबर से लगभग जरूर इस पार्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ तक छोटे नहीं बड़े बड़े एग्जामों भी इसके माध्यम से हम इस टॉपिक के माध्यम से 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो टॉपिक है जेंडर। हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये जानेंगे ये मेल है या फीमेल है। कभी कभी होता है जैसे हम लोग देखते हैं ये मार्कर है, तो मार्कर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं या क्या है, मेल है या फीमेल है। फाइन हम लोग देखते हैं तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं मेल या फीमेल है या कुछ अदर है। तो उन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए आज हम आप लोग सब एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। वह वीडियो है किस पर आधारित है, जेंडर पर आधारित है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेंडर होता क्या है और जेंडर के कितने भाग होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे क्या मेल है फीमेल है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जेंडर क्या है, जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, जिसके द्वारा ये डिनोट किया जाए यह मेल है या फीमेल है, वही जेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? जेंडर। अर्थात जिसके द्वारा हम यह डिटरमाइन करते हैं कि यह वस्तु या व्यक्ति यह मेल है या फीमेल है, जिनके द्वारा जिसके माध्यम से जिन रूल के माध्यम से जिस नियम के माध्यम से यह डिफाइन होता है कि यह जेंडर मेल है या फीमेल है, उसी को हम जेंडर कहते हैं। तो जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है न्यूट्रल जेंडर, चौथा होता है कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में हम पुरुष लिंग कहते हैं, फेमिनिन जेंडर को हिंदी में हम स्त्रीलिंग कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में हम नपुंसक लिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर को हम इंग्लिश में उभय लिंग कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। इसका एक बार हम लोग डिफिनीशन समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन को समझेंगे। मैस्कुलिन जेंडर वह जेंडर होता है जिसके द्वारा सिर्फ किसका हो बोध हो, मेल का बोध हो या पुरुष जाति वर्ग का बोध हो, ऐसे जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्या जेंडर, कौन से जेंडर कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और ऐसा जेंडर जिसके द्वारा सिर्फ मेल नहीं फीमेल का भी बोध होता है, किसका? स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। और एक ऐसा जेंडर जिसके द्वारा ना तो फीमेल का बोध होता है ना तो मेल का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम लोग न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कुछ व्यक्ति या वस्तु ऐसे होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं, ना तो वो मैस्कुलिन होते हैं, ना तो वो फेमिनिन होते हैं, ना तो वो न्यूट्रल होते हैं, वह जेंडर होते हैं कौन से? कॉमन जेंडर। अर्थात ऐसा जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों हों, ऐसे जेंडर को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं एक एक करके। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है और कॉमन जेंडर क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है, ए नाउन विच इज डिनोट्स मेल सेक्स दैट इज कॉल्ड ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। एक ऐसा नाम जो सिर्फ पुरुष जाति का बोध कराता हो, ऐसे जेंडर को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एक ऐसा नाउन जो सिर्फ पुरुष जाति का बोध कराता है, ऐसे नाउन को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे बॉय लड़का, मैन, हस्बैंड और फादर। कौन कौन? बॉय, मैन, हस्बैंड और फादर। एक ऐसा जेंडर जिसके द्वारा सिर्फ पुरुष वर्ग का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ए नाउन विच इज डिनोट्स मेल सेक्स दैट इज कॉल्ड ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। एक ऐसा जेंडर जिसके द्वारा सिर्फ पुरुष वर्ग का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, मैन, हस्बैंड और फादर।
ये जो एग्जाम्पल दिए गए एक्सेट्रा, अर्थात और सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट डू आई से। मैस्कुलिन जेंडर वह होता है जिसके द्वारा सिर्फ पुरुष वर्ग का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अर्थात बॉय, वो ये बॉय कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। मैन कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। हस्बैंड कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। फादर कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर। अर्थात जिनके द्वारा यह प्रदर्शित होता है यह मेल सेक्स है, ऐसे जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेमिनिन जेंडर के बारे में। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? द नाउन which is denotes the noun feminine gender, the noun which denotes female gender। कौन सा? फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। the noun which denotes female sex, that is called of feminine gender। for example, जैसे गर्ल, वोमेन, वाइफ, मदर। द नाउन विच इज डिनोट्स वोमेन सेक्स, दैट इज कॉल्ड ऑफ फेमिनिन जेंडर। एक ऐसा जेंडर जिसके द्वारा सिर्फ किसका बोध होता है, स्त्री का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्ल, वोमेन, वाइफ और मदर, ये सब जो जेंडर होते हैं ये सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत माने जाते हैं। अर्थात जिसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ऐसा नाउन, द नाउन विच इज डिनोट्स फीमेल सेक्स, दैट इज कॉल्ड ऑफ फेमिनिन जेंडर। एक ऐसा जेंडर जिसके द्वारा सिर्फ स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं या फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर के बारे में। न्यूट्रल जेंडर है क्या? न्यूट्रल जेंडर वह जेंडर होता है जिसके द्वारा ना तो मेल का बोध होता है ना तो फीमेल का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जिसमें हम लोग ट्रांसजेंडर के बारे में जाने। आइए हम लोग जानते हैं न्यूट्रल जेंडर क्या है। न्यूट्रल जेंडर जिसे हम लोग उभयलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयलिंग। एक ऐसा जेंडर ना तो जिसके द्वारा पुरुष का बोध होता है ना तो स्त्री का बोध होता है, ऐसे जेंडर को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नाउन व्हिच डिनोट्स नॉट सेक्स इज क्लियर मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड ऑफ न्यूट्रल जेंडर। एक ऐसा जेंडर जिसके द्वारा यह प्रदर्शित नहीं हो पाता यह मेल है या फीमेल है, ऐसे जेंडर को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है। क्या आती है? नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है। अर्थात पेन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह मेल है या फीमेल है। चेयर को हम यह नहीं कह सकते या मेल या फीमेल है। फैन को हम ये नहीं कह सकते या मेल या फीमेल। आंट तथा चीटी और बेबी दो एक ऐसे नाउन हैं, उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर के अंदर आप कह सकते हैं कि सर आंट तो एक प्रकार से फीमेल है। कहने का मतलब छोटे छोटे जीव जंतुओं और व्यक्तियों सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। बेबी को आप निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि मेल या फीमेल है, इसलिए बेबी यहाँ पर कौन सा जेंडर है? मेल। तीन बात ध्यान में आपको रखना है। सभी छोटे छोटे जीव जंतुओं के नाम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। सभी देशों के नाम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं तथा जहाज़ों के नाम, वायुयानों के नाम भी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे भारत है ना, भारत एक फेमिनिन जेंडर, इंडिया क्या है? फेमिनिन। क्योंकि हम लोग बोला भी करते हैं, हिंदी में क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि स्त्री है या पुरुष है ना। स्त्रीलिंग बनाइए, इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। सभी छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं सब वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत, अर्थात वो उभयलिंग होते हैं।
जबकि सभी देशों के नाम, सभी जहाज़ों के नाम और सभी वायुयानों के नाम जो होते हैं वह होते हैं कौन से जेंडर के अंतर्गत? फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। किस जेंडर के अंतर्गत? फेमिनिन। हम लोगों ने सीखा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं और एक्सेप्शन में दो एक ऐसे वर्ड हैं जो लिविंग हैं लेकिन वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आंट और बेबी। हमने कहा भी एक रूल, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। न्यूट्रल जेंडर वह होता है जिसके द्वारा न तो स्त्री न तो पुरुष का बोध को स्पष्ट हो पाया स्त्री है या पुरुष है। हमने कहा ये पेन है, पेन को ये हम स्पष्ट नहीं डिफाइन नहीं कर सकते कि यह स्त्री है या पुरुष है, अर्थात जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो, अर्थात जहाँ पर हम ये ना डिफाइन कर सकें या मेल है या फीमेल है तो उस ऐसे जेंडर को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। द नाउन विच इज नॉट नोट्स मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, अर्थात न्यूट्रल जेंडर वह होता है जिसके द्वारा ना तो मेल की क्लियरिटी हो पाती है ना तो फीमेल की क्लियरिटी हो पाती है, ऐसे नाउन को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, अर्थात ऐसे जेंडर को हम लोग न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने पेन, चेयर, फैन, आंट, बेबी etc ऐसे नाउन को हम लोग न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉमन जेंडर के अंतर्गत। हम लोग पढ़ेंगे कॉमन जेंडर क्या है। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभय लिंग। क्या होता है? उभय लिंग, जो दोनों हो उसमें आ जाए, मेल भी आ जाए फीमेल। द नाउन विच इज नोट्स सेक्स मेल और फीमेल, बोथ मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होता है जो कॉमन होता है, अर्थात कॉमन नाउन हम लोग पढ़े हैं उसके अंतर्गत जो आता है वही हमारा क्या है? वही हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में जिसमें जैसे टीचर का कोई लिंग नहीं होता, यह एक उभय लिंग होता है। क्या होता है? एक उभय लिंग होता है, अर्थात टीचर्स में मेल भी आती हैं और फीमेल भी आती है। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, कहीं कहीं मिस कर जाते हैं एग्जामों में। अगर हमारे द स्टूडेंट्स यूटिलाइज हिज या हर या इट्स टाइम, तो वहाँ पर हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि प्रोनाउन कौन सा यूज करें, हिज का या हिम का या हर का या इट्स का। तो वहाँ पर हम लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यह कॉमन जेंडर है। लेकिन प्रायोरिटी हम लोग देते हैं सबसे पहले ही को, इसको ही को, हिम को, हिज को, इसके बाद हम इट को, इट्स को, फिर इट को, उसके बाद हम लोग सी को, हर को या इसके। यहाँ इसलिए स्टूडेंट ने कहा द स्टूडेंट इज यूटिलाइज हिज हर टाइम या हिज इट्स टाइम। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से तभी समझेगा। द स्टूडेंट इज यूटिलाइज हिज या हर या इट्स टाइम। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है द स्टूडेंट्स इज यूटिलाइज हिज हर या इट्स टाइम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तो एक प्रकार से कॉमन जेंडर है, हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसका जो प्रोनाउन होगा हिज होगा, हर होगा या इट्स होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप काम करें। प्रायोरिटी इसमें दी जाती है, सबसे पहले दी जाएगी ही को, उसके बाद हिम को, उसके बाद हिज को। अगर ये भी नहीं मिल रहा ऑप्शन में तो हम इट को देंगे या इट्स को देंगे या इट को देंगे। अगर ये भी नहीं मिल रहा ऑप्शन में तो फिर हम देंगे सी को या हर को या हर्ष को। प्रायोरिटी डिपेंड करेगी ऑप्शन में अगर है हिज, हर, इट्स, तो सबसे पहले हम हिज की प्रायोरिटी, इसलिए यहाँ पर हिज होगा ना कि हर या इट्स होगा। तो ऐसे नाउन जिनके द्वारा मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, ऐसे नाउन को हम लोग कॉमन जेंडर या ऐसे जेंडर को कॉमन जेंडर। जैसे टीचर का कोई जेंडर नहीं, स्टूडेंट का कोई जेंडर नहीं, डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं, अर्थात ये मेल और फीमेल दोनों हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं डॉक्टर सिर्फ मेल हो, इसलिए कैसा जेंडर है? मेल जेंडर। एडवोकेट भी कैसा है? कॉमन जेंडर है। कभी आपने सुना है हम जेंट्स डॉक्टर के पास जाए? नहीं, हमेशा आप लेडीज़ डॉक्टर, कहीं पर अगर जेंट्स डॉक्टर लिखा तो गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होता है? लेडीज़ डॉक्टर, है ना। कहीं पर आप वोमेन सोल्जर्स देखे हैं या लेडीज़ सोल्जर्स देखे हैं? तो
इसी अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे वह इसी बेस पे होगा कि कौन सा जेंडर के साथ किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या कॉमन है, न्यूट्रल है, इन सब का हम यूज पढ़ेंगे, कहाँ पर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर बोलेंगे कि जो डूबेगा इंग्लिश की मस्ती में 4 चाँद लगेगा उसकी हस्ती में। जय हिंद।